प्रार्थना करती हूँ कि सिनेब्लिट्स को और बल और गति मिले और प्रसिद्धि मिले। सिनेब्लिट्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है एक मैगज़ीन के तौर पर, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से पब्लिकेशन भी शुरू होने वाला है। तो ये गर्व की बात है हम सब के लिए, और सिनेब्लिट्स की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। ये मैं जानना चाहूँगा कि मीडिया जो है काफ़ी दिनों से आप सेलिब्रिटी हैं, तो कैसा रिलेशन रहा आपका? पर्टिकुलरली कोई अच्छा इंसिडेंट हो तो वो भी बताइए, और कोई उतना अनप्लीजेंट वो शेयर कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा, आप जानते होंगे अभी सुर्खियों में क्या चल रहा है, आपको पता है। तो अनुभव कैसा रहा आप सब जानते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और बहुत जल्द हम कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं। सेलिन, ये जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है आप नहीं और भी लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन अपोज करने से वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ना तो चैनल्स ना तो कोई बिग शॉट आपको सपोर्ट कर रहा है इंडस्ट्री का। तो कितना ज़्यादा वीक महसूस कर रही है इस चीज़ को लेकर, कितना ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाए आप? देखिए, जो मुहिम हमने शुरू की है उसे बहुत ज़्यादा बल और गति मिल रही है। दिन ब दिन महिलाएं और पुरुष दोनों जुड़ रहे हैं, और ये महिलाएं और पुरुष भारत के वो लोग हैं जो रेप कल्चर, यौन शोषण, सेक्सिज्म, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स का विरोध करते हैं, और इन सभी चीज़ों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और यही मायने रखता है। नहीं, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी दिनों से है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, एक्सप्लॉयटेशन होना या जो भी चीज़ नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन रिजोल्यूशन क्या है इसका आपकी समझ से? आगे अगर कुछ ऐसा ना हो उसके लिए रिजोल्यूशन क्या है? ये जो आपने बात कही है ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलकर दूसरी महिलाओं का यौन शोषण ना हो और दूसरों के साथ ज़्यादती ना हो, ख़ासतौर पर उन लड़कियों के साथ जो छोटे शहरों से यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े सपने लेकर। तो उन्हीं के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, और चाह रहे हैं कि बॉलीवुड के सभी निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अभिनेत्री सब जान जाएं कि अब ये सब नहीं चलेगा बॉलीवुड में। न केवल बॉलीवुड में, इस देश में नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है, और अब इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि कानून के दायरे में ये भी आते हैं। ये कोई तुर्रम खान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी करके ये लोग बगैर किसी सज़ा के खुलेआम घूम सकते हैं, या किसी भी शो में जाकर भाग लेकर वहाँ पर अपनी हीरोगिरी दिखा सकते हैं। नहीं, कानून हम सब के लिए एक समान है। डोंट यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्म जिसमें कि सारे लोग हों, लीगल वहाँ पे लॉयर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, जर्नलिस्ट हों, जितनी पावरफुल मीडियम से जुड़े लोग हैं, उनका एक समूह होना चाहिए जो कि एक्शन ले सकें और जो कि रिजल्ट आ जाए इस चीज़ को लेके। अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है किसी के साथ, लड़की के साथ, लड़की के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ होता है, एवरी डे विल फेस सर्कमस्टेंस डिफिकल्ट, तो उसके बारे में बताइए क्या? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी लीगल टीम को, फैल्कन लीगल, सैफ जी और सुहेल जी, जिन्होंने मुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया, और मुझे कहा कि देखो, निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ हैं, और कानून के दायरे में रहकर जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए, जितना भी सहारा दे सकते हैं हम बिल्कुल देंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो जब लॉयर्स इस तरह की भावना रखते हैं विक्टिम्स के प्रति, तो सहानुभूति मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। पहले ये हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले साजिद खान, फिरोज़ खान, ये जो खान गैंग है, इनका सामना करने के लिए ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। डर लगता था ये सोचकर कि अगर हम शिकायत करने जाएंगे तो क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी या नहीं। लास्टली आखिरी सवाल, शासन प्रशासन से आप क्या, जुडिशरी से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह के मामले आ रहे हैं पूरे कंट्री में, जी, जुडिशरी से और शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जी, लोग पूछते हैं आपने शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई, शिकायत ही दर्ज नहीं कराएंगे तो एफआईआर कैसे दर्ज होगी। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि मैं शिकायत दर्ज करने आज के आज पुलिस चौकी जा सकती हूँ, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन मुझे ये आश्वासन दे सकता है कि वो कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष होकर वो एक्शन लेंगे? तो मेरा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि जब हम पीड़ित महिलाएं आपके पास आएँ तो आप प्लीज़
हमें नज़रअंदाज ना करें, हमारी शिकायत को सीरियस लें और शिकायत के चलते आप FIR दर्ज करें साजिद खान के खिलाफ। लास्टली साजिद के बारे में जब से आपने बोलना क्या शुरू किया, तो क्या लगता है आपको आउट करेंगे कलर्स टीम या जो प्रोडक्शन हाउस है, कोई भी एक्शन ले नहीं रही इस चीज़ को लेकर? कि भारतीय जनता सिने टीवी कामगार संघ और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। साजिद खान से मैंने भी एक बार लड़ा था शारदा पूजा में, और चूँकि मैं बाहर था मुझे पता चला है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये साजिद खान को, उस चैनल को भी साफ चेतावनी देता हूँ कि कल से सलीम चोपड़ा जी की लड़ाई में हमारा भारतीय जनता सिने टीवी कामगार संघ पूरे दमखम से लड़ेगा। धन्यवाद सर। लास्ट व्यू ऑन इट, आप व्हाट वुड से अगर उनको नहीं आउट करते तो बहुत बड़ी बात कही सर आपने। व्हाट इज द एक्शन आपके साथ मैं तो ऐसे लड़ते रहता हूँ, आप काफी लड़ाई लड़ी है कंट्री के लिए। खूब लड़ा हूँ। व्हाट इज द एक्शन यू वांट टू टेक? नहीं, बिग बॉस को ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अगर हमारे मोलेस्टर, हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर साजिद खान को अपने घर से बेदखल नहीं करेंगे तो हम हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर सर से ये गुजारिश करेंगे कि बिग बॉस का टेलीकास्ट रद्द कर दिया जाए। ऐसा नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हॉलीवुड में जो मीटू एक्यूज थे हार्वे वेनस्टीन, इस समय वो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, और बॉलीवुड के मीटू एक्यूज साजिद खान क्या कर रहे हैं? हाँ, बिग बॉस के घर में आराम फरमा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये हम पीड़ित महिलाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा नहीं है? ऐसा करने का हक नहीं है बिग बॉस को। मैं बता रही हूँ, अगर साजिद खान को तुरंत तत्काल बिग बॉस के घर से बेदखल नहीं करेंगे तो हम केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन श्री अनुराग ठाकुर सर से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो बिग बॉस का ब्रॉडकास्ट रद्द कर दें। देखिए, एक मिनट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस घटना को आपने आगे बढ़ाते हुए और भारतीय महिलाओं के सम्मान के लिए जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, वो ब्लिट्स इंडिया इसमें पूरी तरीके से आपके साथ में है। और लड़ाई केवल एक साजिद खान की नहीं है, सैकड़ों ऐसे साजिद खान जैसे लोग इस देश में पड़े हैं। और इस समय मूल प्रश्न ये है कि बिग बॉस जैसे तमाम ऐसे कार्यक्रम जो पैसा पैदा करने के लिए एक ढांचे में शुरू किए गए हैं, सरकार उनके लिए एक नीति बनाए। अगर छोटा सा भी कोई परचून की दुकान खोलता है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, GST कराना पड़ता है, एक मापदंड होते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आते हैं, उसकी नाप तोल करते हैं, कोई नकली तो चीज़ नहीं है। एक और युवा वर्ग को अच्छा बनाने का काम ये इस तरीके का कार्यक्रम कर रहा है कि महिलाओं को एक गलत दिशा में, पुरुषों को गलत दिशा में एक बहुत स्वतंत्रता देने का काम, इसके भी ऊपर एक रेगुलेटरी फार्म होनी चाहिए। और अगर कोई इस तरीके का कार्यक्रम बनाता है तो उसके लिए निर्धारित मापदंड होना चाहिए कि और एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, जिससे देश की अगली पीढ़ी के ऊपर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। और इस महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे जोर खरोश के साथ में ब्लिट्स खड़ा है, आवाज़ उठाएगा और उनको जेल के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। क्या बात, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जय हिंद। दीपक सर, क्या कहना चाहेंगे? ब्रिज इंडिया का इनोग्रेशन हुआ था, बड़े पैमाने पे दिल्ली, मुंबई लॉन्च हो चुका है, तमाम जगह लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ब्लिट्स को आज बम्बई में सबसे आज प्रसन्नता का दिन है, सबसे ज़्यादा उत्साह का दिन है कि उसका 1 महीना पूरा होने के बाद दिल्ली में फूल सिंह जी ने जिस तरीके से संकल्प लिया था और 15 सितंबर को इस बात की घोषणा की थी कि हम इसको 1 महीने के अंदर ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि जहां से एक उत्साह बनेगा, एक मोमेंटम बनेगा यात्रा। और आज ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बम्बई से ही आज 15 तारीख को, 15 अक्टूबर से ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में और पश्चिम बंगाल में 2 जगह से इसकी शुरुआत होने की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। और बहुत जल्दी ही सिने ब्लिट्स का खाका तैयार हो गया, इसके साथ निकलेगा। और हम मराठी वाला भी जो ब्लिट्स है उसकी भी तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है। बहुत ही शीघ्र ये
सारे जो अखबार के साथ एक नए रूप में आपके सामने सारा अखबार आएगा। थैंक यू सर। फुल सिंह सर, सबसे पहले आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। ब्रिड्स को Thank कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, 1 महीने में आपने जो मुकाम हासिल किया सर, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैंने मुकाम कुछ हासिल ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन चूँकि जो टीम वर्क होता है, हमने अकेले कुछ नहीं किया। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सीईओ साहब, बोहरा साहब और हमारे साथ काम करने के लिए मंजू, नीलम, सब लोगों ने अपना 100% दिया है। और मेरी कोशिश है कि मैंने 3 महीने का टारगेट लिया है। इस 3 महीने के अंदर इस देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई ऐसा राज्य की भाषा नहीं होगी जिसमें ब्लिट्स नहीं मिलेगा। चाहे वो केरला हो, चाहे आंध्रा हो, हर जगह ब्लिट्स को 3 महीने के अंदर पहुंचा देना है, ताकि 14 जनवरी के बाद जब मैं एक सेमिनार करूं, कार्यक्रम करूं मुंबई में, तो इस देश के हर राज्य से हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो मैनेजिंग एडिटर होंगे, वो पूरी टीम के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फुल सर, आपने एक इंटरनेशनल शॉर्ट मूवी बनाई है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे आज लॉन्चिंग है उसकी। हाँ, मैं उसकी- क्या कहना चाहेंगे सर, मूवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं मूवी की कहानी तो नहीं बता सकता हूँ, वो गलत होगा, लेकिन ये जो शॉर्ट मूवी है ये दर्शाएगा आपको। ये इसका सबसे बड़ी ब्रांडिंग होनी है, ये अभी क्रिसमस डे जो आने वाला है उससे पहले, और बहुत सारे चैनल्स हमसे अप्रोच कर भी रहे हैं, चाहे MX प्लेयर हो, चाहे प्राइम अमेजॉन हो। तो देखते हैं, हम कलाकार हैं, हम तो कोशिश करेंगे 100% देने का। सर, आपने उसमें एक्टिंग किया है, लीड लीड एक्टर हूँ उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? आपने काफ़ी सीरियल में भी काम किया एज एक्टर। एक्टर तो हूँ, पहले तो एक्टर ही हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा था कि जीवन की पहली शुरुआत मैंने पत्रकारिता से ही की जी, थी। जी। सिटी न्यूज़, उस समय ये सब नहीं हुआ करता था, सिर्फ केवल हुआ करता था शहर में। उसी समय से, और देखिए क्या परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा हुई, भोले बाबा की। दीपक भाई हमारे आज के मित्र हैं नहीं, हमारे चेयरमैन साहब बहुत पुराने मित्र हैं, कि फिर से देखिए बाबा ने मुझे उसी रूप में ला दिया। और इस बार तो चैलेंज है। कल मैंने अपने मित्र से बात कर रहा था, संजय जी आसाम से आए, देखिए हमारे पश्चिम बंगाल से आए। मैंने कहा था कि हम लोगों ने जो 50 का जीवन देखा है, तो हमने इंटरवल फिल्म की पाली। अब जो फिल्म चलने वाला है वो क्लाइमैक्स तक जाएगा, तो उसी क्लाइमैक्स के दौर में हम इस ब्लिट्स को, मैं चाहता हूँ कि 3 महीने के अंदर, मतलब 15 जनवरी के बाद जो हमारा कार्यक्रम हो ना, वो अभूतपूर्व हो। देश के सारे पत्रकार को लगे कि एक आदमी जो 30 साल से पत्रकारिता से दूर था, वो अचानक पत्रकारिता में आता है और एक बड़ा आयाम खींचता है। बाकी महादेव करते हो तुम रे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये तो वहाँ पे ब्रिड्स इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर। क्या कहना चाहेंगे ब्रिड्स इंडिया को लेकर? आप एज अ गेस्ट मुंबई में आए हैं, बंगाल में लॉन्चिंग, दिल्ली में लॉन्चिंग, मुंबई में लॉन्चिंग, क्या कहना चाहेंगे? ब्लिट्स इंडिया अपनी पुरानी ग्लोरी को रिटेन नहीं कर रहा है, उसके नए आयाम स्थापित करने जा रहा है अगले कुछ महीनों में। 3 से 4 महीनों के भीतर वो एक नया आयाम स्थापित करेगा। यही नहीं है कि हम केवल पिछली ग्लोरी को दोबारा इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, हम कुछ नए लेवल पे लेके जा रहे हैं ब्रिट्स इंडिया को। और हम पत्रकारिता के भी नए स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो नॉर्मली बड़ा निगेटिविटी से भरा हुआ है भारतीय प्रिंट मीडिया। बंगाल में आप कौन से लैंग्वेज में इसको लॉन्च करेंगे? बंगाल में हम इंग्लिश में लॉन्च करने जा रहे हैं पहले, इंग्लिश के बाद उसको बांग्ला में लॉन्च करेंगे। और पश्चिम बंगाल में इसलिए भी ज़रूरत है, वहाँ पे जनता या समाज बड़ा स्ट्रांगली डिवाइडेड है, और हम यूनिफिकेशन के और डेवलपमेंट के मैसेज के साथ लॉन्च कर रहे हैं ब्रिट्स इंडिया को। हम केवल पॉलिटिकली अपने को प्रेजेंस को दिखाने के लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं। मैडम से बोलिए, मैडम पहले सर्कल अच्छा, ब्रिड इंडिया को आसाम में किस तरीके से आप जन जन का अखबार बनाएंगे, और आसाम में किन किन रीजनल भाषाओं में लॉन्च हो रहे हैं? जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट तो बहुत सारे हमारे मतलब भारत से कटे हुए राज्य की तरह देखा जाता था, लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद हमारे बहुत सारे विकास काम हमारे असम में भी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। और ये ब्रिट्स इंडिया के साथ हम लोग जुड़ के जो हमारी विकास के जितने भी कार्य हुए हैं, जो कि वो नेशनल लेवल पे नेशनल वाइड वो नहीं आ पाता है, वो वहाँ हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में ही उनका ज़्यादा ये रहता है। इसलिए हम लोग इस ब्रिट्स इंडिया के द्वारा हमारे जो भी विकास के काम हैं
उसको हम लोग चाहते हैं कि ये भारतीय स्तर पर सारे लोग उसको देखें, जाने, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाने। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, और हमारा डोनर मिनिस्ट्री स्पेशल एक बनाया हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रत्येक जितने भी मंत्रालय हैं उसमें का 10% हमारे वहाँ के विकास के लिए लगता है। डोनर मिनिस्ट्री अलग से दिया गया है, इसलिए हमारा जो भी विकास का काम होगा वो ब्लिट्स के द्वारा हम अपने पूरे देशवासियों को दिखाना चाहते हैं। फिलहाल तो हम लोग इंग्लिश में ही अभी शुरू करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन आने वाले बहुत कम समय में हम लोग उसको आसामीज पेपर में भी उसको कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। एक सीनियर हैं, काफ़ी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी पेपर को आपने लीड किया है। ब्रिज को ऊंचाई पहुंचाने के लिए मुंबई में किस तरह की प्लानिंग चल रही है? ऐसा है, दीपक जी और फूल सिंह जी के इनके जो कार्य हैं जैसे प्लान कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाना मेरा काम है, तो वैसे मैं करता हूँ। ब्रिज इंडिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर देखिए, न्यूज़पेपर एक वो चीज़ होती है जो देश में क्रांति ला सकती है, और ये जो ब्लिट्स इंडिया न्यूज़पेपर है ये बाकी पेपर से इसीलिए अलग है क्योंकि अगर आप बाकी के न्यूज़पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं पे रेप की न्यूज़ आती है, कहीं पे हर टाइप की नेगेटिविटी होती है पेपर में। लेकिन जो ब्लिट्स इंडिया है ये एक ऐसा पेपर है जो देश में हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट पे बात करता है। तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट जहाँ पे बाकी है, हम इस पेपर के माध्यम से उस क्षेत्र में डेवलपमेंट लेके आएंगे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इसका पार्ट बनने का मौका मिला है, और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैंने मेरी जीवन का काफ़ी समय स्पोर्ट्स फील्ड में दिया है, तो इस सेक्टर्स को हेड करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं डेफिनेटली इस ब्लिट्स के माध्यम से मैं इस देश में जो भी स्पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट है उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। थैंक यू सो मच।